confirmed the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ईरान की निंग तजावीज़ पर सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत, तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी की टीम से मुलाकात की और ईरान की निंग तजावीज़ का जायजा लिया। अमेरिकी मीडिया का कहना है ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को निंग तजावीज़ भिजवाई, जिसमें नाकाबंदी खत्म करने के बदले जंग खत्म करने की पेशकश की गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुआहदा करने में संजीदा है। यकीनी बनाना होगा कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान शदीद मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए संजीदा है। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। कहा, ईरान और रूस स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कि वो अमरीकी हमलों के खिलाफ डट कर खड़े होने की पूरी ताकत रखते हैं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। अब्बास अराग़ची को यकीन दिलाया कि रूस ईरान और खित्ते के मफाद में वो सब कुछ करेगा जिससे जल्द अमन कायम हो सके। मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ भी मौजूद थे। नए कानून के तहत आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल अब ईरानी फौज के पास होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, फौज पहले ही दुश्मन जहाज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। अब आबने हुर्मुज़ से होने वाली तमाम कमाई और लेन देन डॉलर के बजाय ईरानी करेंसी में किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान का इक़दाम नाक़ाबिल कबूल करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा, आबने हुर्मुज़ पर फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैनुल अक़वामी गुज़रगाह कौन इस्तेमाल करेगा, कौन नहीं। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. आबने हुर्मुज़ की बंदी से तरक्की पजीर मुल्क ज़्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमन के लिए पाकिस्तान डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी नुमाइंदे ने खिताब में कहा, आबने हुर्मुज़ ईरान की मिल्कियत नहीं है। ईरान की जानिब से जहाज़ गुजरने की फीस रिश्वत के बराबर है। ईरान को आबने हुर्मुज़ में मुहिमजोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की आबने हुर्मुज़ खोलने की अपील। अपने ट्वीट में अपील की, फरीकैन आबने हुर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल ना लें, तिजारत दोबारा शुरू होने दें, जहाज़रानी के हकूक़ और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। आलमी मईशत को सांस लेने दें, महफूज बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $109 फी बैरल हो गया। WTI क्रूड 2.77% इजाफे से $97 फी बैरल से तजावुज़। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता।
जोविड कूपर से गुफ्तगू में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का खत्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते की अहमियत पर इत्तेफाक। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती में भी राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई और आलमी रहनुमाओं से अपने राब्तों से इसाक डार को आगाह किया। पाकिस्तान और मिस्र का खत्ते और उससे बाहर अमन के लिए मुसलसल सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। व्हाइट हाउस इशाई में फायरिंग करने वाले मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया का कहना है मुलजिम पर सदर ट्रंप पर कातलाना हमले की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया। मुलजिम को 3 इल्जामात पर मबनी केस में असलहे से मुतालिक इल्जामात का भी सामना है। अमेरिकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी जिमी गमेल के अमेरिकी खातून अव्वल से मुतालिक रिमार्क्स पर ट्रंप बरहम। डिज्नी और ABC नेटवर्क से सहाफ़ी को मुलाजमत से फारिग करने का मुतालबा। सर ट्रंप कहते हैं मेलानिया ट्रंप के बारे में सहाफ़ी के रिमार्क्स इंतहाई हैरानकुन और शर्मनाक है। सहाफ़ी ने अपने शो में मेलानिया को मुतवक्किल बेवा जाहिर किया और उसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया। सहाफ़ी के रिमार्क्स पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। It's not just the media, it is the entire Democrat Party has made their pitch to voters across the country that Donald Trump poses an existential threat to democracy, that he is a fascist, and that they compare him to Hitler. डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप के खिलाफ नफरत को हवा दे रही हैं। ये हमला किसी डेमोक्रेट सदर पर हुआ होता तो हालात मुख्तलिफ होते। सदर ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार कातलाना हमला हुआ। सदर ट्रंप से ज्यादा आज तक किसी ने धमकियों और गोलियों का सामना नहीं किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है फायरिंग के फौरी बाद सीक्रेट सर्विस का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। सदर ट्रंप की सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए व्हाइट हाउस में अहम इजलास होगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की मलका कुमेला के हमरा व्हाइट हाउस आमद। अमेरिकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने इस्तकबाल किया। बरतानवी बादशाह अमेरिकी आज़ादी के 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोज़ा दौरे कर रही हैं। व्हाइट हाउस में बादशाह और मलका के एजाज में शाया दिया जाएगा। चार्ल्स सोम कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। शाही जोड़ा न्यूयॉर्क और वर्जीनिया भी जाएगा। क्रिकेट शौकीन की भरपूर फरमाइश वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कर दी। PSL फाइनल के बाद प्ले ऑफ मैचेस में आने की भी इजाजत मिल गई। PSL का जोश बढ़ाने स्टेडियम आएंगे। क्रिकेट दीवाने खाली स्टैंड्स पर फिर से भर जाएंगे। छक्के चौकों पर नारे लगेंगे। कराची में आज पेशावर इस्लामाबाद के क्वालिफायर्स में शौकीन आएंगे। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद खुशखबरी सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने PSL 11 के आखिरी मरहले में शौकीन को आने की इजाजत दे दी। दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरपूर क्रिकेट का इंतजार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शौकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। चारों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। शौकीन का ओपन PSL फॉर पब्लिक #X पर ग्लोबल टॉप 10 बना रहा। क्वालिफायर मैच के लिए टिकट की कीमत 500 रुपये मुकर्रर। स्टेट बैंक ने महंगाई पर कंट्रोल के लिए शरह सूद में 1% पॉइंट का इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% हो गए। मार्च में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $17 करोड़ 40 लाख सरप्लस रहा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा मौजूदा हालात में शरह सूद में इजाफा कारोबार के लिए नुकसानदेह होगा। सरमायाकारी के फरोग और रोजगार के लिए शरह सूद में कमी जरूरी थी। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। शरह सूद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका फौजी मशकों शेख हैंड्स 2 का आगाज।
इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंका आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। ISPI ने बताया मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना और दोस्त ममालिक में दरीना फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना है। ऑपरेशनल तजुर्बात इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में महारत के तबादले से फायदा उठाएंगे। शदीद गर्मी के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई सिंध में बारिश की एंट्री। गर्मी की शिद्दत में कमी। खानपुर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर में बारिश। बिहाड़ी, तिब्बा, सुल्तानपुर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कन में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश। मियां चन्नू में आसमानी बिजली गिरने से खेत में काम करने वाला शख्स जान से गया। नसीराबाद के नवाही इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चे जख्मी। चौक सरवर शहीद में आसमानी बिजली गिरने से 3 भैंसे हलाक हो गई। कंबर शहदाद कोट में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात में 2 बच्चे जाँ बहक, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। शिकारपुर के गोट कादर बख्श में आसमानी बिजली गिरने से खजूर के दरख्तों में आग लग गई। गंदम की फसल और मवेशियों का चारा भी जल गया। जैकबाबाद में बारिश से मौसम बेहतर हो गया। डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में भी बरसात। मुख्तलिफ शहरों में आज गर्मी का राज रहा। जैकबाबाद, कंबर में दर्जा हरारत 46, दादू सखर में 45, लाड़काना में 44 डिग्री रहा। लाहौर, फैसलाबाद, रहीमजर खान, साहिवाल में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मई के आगाज में मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। KLFT की नई इंतजामिया भी शहर में लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी मुरम्मत के नाम पर 3 से 5 घंटे बिजली बंद। कई इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद की जा रही है। औरंगी टाउन, लियाकताबाद, मलीर, कुरंगी, न्यू कराची में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी अजियत से 2-4। क्या अवाम को अब सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स भी देना पड़ेगा? सेनेट की कैबिनेट कमेटी के इजलास में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स के चर्चे। लोड शेडिंग पर बात हुई तो सेनेटर कामिल अली आगा बिल लेकर पहुंच गए। बोले 12,000 के बिल में 3300 रुपए बिजली के हैं, बाकी सब टैक्स हैं। वजारत बिजली के हुकाम को मुखातिब करके बोले आप अवाम को सार्फी नहीं बकरा कहा करें। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन बोले माजरत के साथ बकरा तो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है। चेयरमैन सैफुल्लाह अब्दुल्ला ने कहा कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगाया जाता है, बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना रह गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। सदर जरदारी ने शोबे अमराज क़ल्ब में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर प्रोफेसर पांसयोंग बिन को सितारा पाकिस्तान से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था प्रोफेसर पॉन की काविशों से पाकिस्तान के शोबे सेहत की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान से फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी गई। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की बरवक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई। कई अफगान पोस्टें तबाह। दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। पानी के बायस 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। अफगान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार, सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका का पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खराज तहसीन कहा। कौम को पाक फौज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। अफगान मीडिया और हुकाम कुन्नड़ में नाम निहाद हमलों का मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तुलु न्यूज़ ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज ने 27 अप्रैल को कुन्नड़ में हमले किए। अफगान प्रोपेगेंडे को भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। वज़ारत इत्तलात का कहना है अफगान तालिबान इंतजामिया के पास शहरियों को देने के लिए सर्विस, वेलफेयर, गवर्नेंस नहीं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए गलत मालूमात, नफरत का सहारा ले रही है। अफगान इंतजामिया ने भारतीय आखाओं से सिर्फ झूठ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सीखे हैं।
अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को जब निशाना बनाया जाएगा तो शवाहिद भी पेश करेगा। सिक्योरिटी जराये ने भारतीय गोदी मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारत का मकरू किरदार है, बेनकाब हो गया। भारतीय सहाफी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने का इशारा दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राजकोल ने इंकशाफ किया कि दिल्ली के लाल किला धमाके के 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुदकुश धमाका हुआ। खुदकुश धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। भारतीय सहाफी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पवार ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का एतराफ़ करते हुए कहा था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीं इस्तेमाल कर रही हैं। राजेश पवार ने कहा, फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज दोनों दहशतगर्द तंजीमों को भारत हथियार दे रहा है। कराची में एफबीआई अफसर को जख्मी करने वाला मरकजी मुलजिम शहीद तहाल मफरूक। पुलिस हुकाम ने बताया, मुलजिम ने फरार के वक्त अपना मोबाइल फोन कराची में बंद कर दिया था। आखिरी बार शिकारपुर में मौजूद होने के शवाहिद मिले। आगा शहीद को पनाह देने या फरार कराने में मुलविस 3 सहूलतकार पकड़े गए। मजहर सहतो, आगा ताहिर और मुदस्सिर आगा शहीद के कजन और दोस्त हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के छापे जारी। जो लोग आज जिन बच्चियों की इस चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं चाहते हैं, क्या अपनी अपनी बेटियों की शादियां 9 साल और 11 साल की उम्र में करना पसंद करेंगे? जिन्होंने इसके ऊपर डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनकी अपनी बेटियों की शादी 20-25 साल की उम्र में नहीं हुई है? पंजाब असेंबली में कम उम्री की शादियों की मुमानियत का तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बिल की मुखालफत करने वाले अपनी बच्चियों की शादियां 11 साल में करना पसंद करेंगे। द चाइल्ड मैरिज बिल पर बहस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा, शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल की जा रही है। निकाह के वक्त शनाख्ती कार्ड नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। रुकन असेंबली अज़मा कारदार ने कहा, बच्चों की कम उम्री में शादियां अमवात की बड़ी वजह है। खलीज अदन में अगवा किए गए जहाज पर पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं, मुश्किल की घड़ी में जरगबालियों और अहलखाना के साथ हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है, इस वक्त बुनियादी कोशिश तमाम अमली की बाहिफाजत वापसी है। हमसे निढाल अहलखाना का कहना है, उम्मीद है रियासत जल्द अच्छी खबर सुनाएगी। ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गए। मदीना और मक्का मुकरमा में ईरानी आज़मीन हज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से ईरानी आज़मीन को तोहफे पेश किए गए। तेहरान से आज पहली परवाज से 120 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचे। इस साल कुल 30,000 ईरानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़लमे से क्वालिफायर खेलेगी। मुल्तान सुल्तान्स को बुध के रोज हैदराबाद किंग्समैन से एलिमिनेटर खेलना होगा। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। $543 छक्के, 1186 चौके। PSL का ग्रुप स्टेज बल्लेबाजों के नाम रहा। पेशावर ज़ल्मी बैटिंग और बॉलिंग में आगे। खुशाल मेंडिस 500 रन बनाकर सरफहरिस्त। बाबर आजम का दूसरा नंबर। गेंदबाजों में ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने 19 विकेटें हासिल की। इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी बाबर की टीम ने बनाया। रवां सीजन में अब तक 6 बल्लेबाजों ने सेंचुरी बनाई। नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा ने सीजन की पहली हैट्रिक की। आना चाहिए जी। 40 मैच हो गए, इसमें क्राउड नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको जाना चाहिए। यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो क्राउड को आना पड़ेगा, नहीं तो मैचेस फिर कम हो जाएंगे। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत देने का खैर मकदम। बगैर तमाशाइयों के 40 मैच हो गए। अब मौका मिला है, सबको जाना चाहिए। बासत अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। बासत अली ने आज के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया।
कामरान अकमल ने कहा कराची के मैच में शायकीन को आना पड़ेगा वरना कराची के लिए मैचेस कम हो जाएंगे। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा ने रूप धारा, जावेद मियादाद का, आदि ने मजाक का तड़का लगाया।